दोस्तों आईबीएसए का आप लोग को पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको सब बताऊंगा मैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, इसलिए आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, जो भी चीज होगी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले भी बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज को ध्यान दो। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मिस्टेक बहुत करता है आईवी। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्यूरो की स्पेलिंग देख लो आप, ब्यूरोक्स लिखा हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही है थोड़ा भाई उसका काम, आईवी का काम। अगर आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो आपका आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, उसी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए सेंटर वाला, एससी एसटी होना चाहिए सेंटर वाला, तो ही आप भर पाएंगे। जैसे दिल्ली का है, बच्चे बोले सर मैं दिल्ली से भर दूंगा फॉर्म, भाई दिल्ली से भर दोगे तो आपके पास दिल्ली का वो कहाँ पर है, दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है आपके पास। तो आप ध्यान दो, आपका जिस स्टेट में है आप सिर्फ उसी स्टेट में फॉर्म भर पाओगे। जैसे इसमें अब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हरियाणा वालों के साथ, कि हरियाणा वालों की तो वैकेंसी नहीं, तो कहाँ से भरे। तो भाई इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे याद रखना, आप जिस जगह से फॉर्म भरोगे आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि उस स्टेट में अगरतला में आप भर रहे हो तो आपको बांग्ला, कोक, बोरोक, चकमा, खुबरू और हालम में से एक नॉलेज एक आनी चाहिए, क्योंकि इसका टीयर 2 में आपका, देखो टीयर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टीयर 1 से कुछ नहीं आने वाला, टीयर 2 में आपका 25 नंबर का इससे आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ अहमदाबाद में गुजराती और कच्छी आनी चाहिए, एजल में मिजो, लाई, मारा, पंग, ब्रू, बर्मीज, फालमसी और बॉन, इनमें से एक आना चाहिए। ठीक है, अमृतसर में पंजाबी, भोपाल में कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी, न्यायवाथी। ठीक है, भोपाल में हिंदी आनी चाहिए। ओके, तो हिंदी इंग्लिश वाला पेपर होगा यहाँ पे। अभी आपको एक पेपर भी भेज दूंगा मैं कि कैसा होता है इसका मेंस का पेपर। ठीक है, जैसे दिल्ली में आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से एक आना चाहिए, तो हिंदी आएगा, सब हिंदी करेंगे। देहरादून में हिंदी है। ठीक है, चंडीगढ़ में सब हिंदी करेंगे। ओके, तो ये सब आप ध्यान दो कि आपके पास जहां जहां पे हिंदी नहीं है वहां पे आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए इनमें से। समझ में आ गया? जैसे मान लो इम्फाल है तो यहाँ पे तो सबको इनमें से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, मणिपुरी, मेती। ठीक है, ये जो जो भी है, जयपुर में हिंदी, सब लोग हिंदी करें, जहाँ पे हिंदी है वहां पे सब लोग हिंदी करो, जहाँ पे हिंदी है सब लोग वहां पे हिंदी ही करना। जहाँ पे हिंदी नहीं है भाई उनको फिर एक लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। और यहाँ पे एक फायदा यूपी वालों के साथ ये है कि यूपी वालों की यहाँ पे 2-3 वैकेंसी है, मतलब 2-3 एसआईबी है। जैसे उनका वाराणसी भी है ना, जैसे कि उनका लखनऊ भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लखनऊ, मेरठ है ना, वाराणसी भी है, तो यूपी वालों के लिए फायदा है भाई इसमें, है ना। तो ये देखो 3 तो इनकी वैकेंसी यहीं पर ही हो गई, मतलब 3 जगह के तो यहीं पे होगी इनकी। ओके, तो यूपी वालों के लिए भाई फायदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई वालों के लिए आप देख रहे हो, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, है ना, ये दोनों उनके लिए है भाई। तो ये यहाँ पे दोनों वैकेंसी उन पे काम आ जाएगी। ठीक है, तो उनका दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, जिनकी स्टेट में 3-3 एसआईबी, 2-2 एसआईबी हैं, उनका फायदा रहेगा। किसमें फायदा रहेगा भाई? उनकी वैकेंसी जिस हिसाब से होगी वो स्टेट के हिसाब से होगी, फिर उनका जो सिलेक्शन होगा वो किसी में भी हो सकता है, उनका जो सिलेक्शन होगा वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, अब आगे बढ़ो, आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन लोग सभी लोग भर लेना फॉर्म इसका आराम से। सैलरी स्लिप मैं आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ, सैलरी आपकी आराम से बन जाएगी, आप लोगों को बताया अच्छे तरीके से, मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखा दी, वीडियो जाके देख लेना आप। ठीक है, डिजायरेबल में कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास आपको चाहिए। ओके, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहां का डोमिसाइल चाहिए। ठीक है, 18-27, 17/8/2025 से पहले आपके 27 साल की उम्र खत्म नहीं हो जानी चाहिए। SC ST OBC का आपको पता है 3 और 5 साल का है। ओके, एग्जाम आप लोग को बता चुका हूँ, सेम ACIU वाला है। ठीक है, जीके, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर ये आता है। ओके, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका मेंस में होगा, जो बच्चे ये क्लियर करेंगे वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू भी होता है 50 नंबर का। ठीक है, अब ये आपके हैं एग्जाम सेंटर, और यहाँ पे ये कई जगह लिखा रहता है ये टेम्पररी जॉब है, टेम्पररी जॉब नहीं है, बोलने की है वो टेम्पररी। आराम से बिल्कुल इसमें निश्चिंत होके जाओ भाई, कोई आपको डरा रहे लोग वीडियो बना के। देखो मेरी वीडियो आगे तक नहीं पहुंच पाती, क्यों नहीं पहुंच पाती, 2000-4000 में रुक जाती, क्योंकि मेरे चैनल क्या है 15-16 हजार का चैनल है ना, तो उसकी रीच नहीं है इतनी। आप लोग अगर शेयर करोगे 10 जगह लोगों को बताओगे तो भाई तब ही ना वीडियो की रीच होगी।
ओके, जैसे मेरी वीडियो को 30,000 20,000 गई तो लोगों ने उसको शेयर किया। अब आप उनकी वीडियो देखोगे जिनके चैनल में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन की उनकी रीच अच्छी है, तो भाई वो जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आईबी में रहा हूँ भाई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 26 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज रात से ही चालू हो जाएगा। वीडियो मैं इसकी बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरे, बिना उसको देखे फॉर्म मत भरना। क्यों नहीं भरना? क्योंकि भाई जो लोग बिना देखे फॉर्म भरते हैं ना भाई, उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि उनका लास्ट में डीवी के टाइम पे दिक्कत आती है, और वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा अभी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है पूरा का पूरा एक वीडियो आएगी जो आपको मिल जाएगी। 550 600 रुपये समथिंग आपकी क्या है, आपको फीस देनी है। ओके, वैकेंसी आप लोग को बता चुका हूँ पहली। ओके, 17/8/2025 क्या है क्लोजिंग डेट है। आपको 17 तक क्या करना है, फॉर्म यहाँ पे भरना है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वार्निंग यहाँ पर भी आ रखी है इस बार, कि भाई जो लोग ये सोशल मीडिया में और क्लेम कर रहे हैं कि वो एक्स आईबी ऑफिसर्स हैं और वो लोगों को गलत बता रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट दे वुड हेल्प देम, तो आपके वो भी जो बच्चे उनसे कनेक्टेड हैं दिक्कत हो सकती है, याद रखना इस चीज को। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ, देयर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट इन द सोशल मीडिया वेयर सम अननोन पर्सन क्लेमिंग दैट टू बी द आईबी ऑफिसर्स गिविंग फॉल्स एश्योरेंस, बच्चों को फॉल्स एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपका यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो भाई पहली बात तो अगर कोई आईबी में है तो वो नहीं बता सकता कि वो आईबी में है, लिख नहीं सकता, समझ में आ गया। पहली बात तो यही है, इसलिए कभी कोई लिखता नहीं है जो आईबी ऑफिसर असली में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आईबी में जिसने काम करा होता है कभी लिखेगा नहीं, तो ये सब आपको यहाँ पे बता दिया है मैंने। ओके, और यहाँ पे आप वैकेंसीज देख लो कि भाई वैकेंसीज कितनी है, 4,987। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 5 दिन हो गए हैं क्लासेस हुए हुए। आपका फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ लेकिन हमने क्लास स्टार्ट करा दी, क्योंकि भाई इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो है वैकेंसी दोबारा इतनी हैवी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आईबी बेसिकली अभी जो डेपुटेशन में जितने भी लोग थे सब वापस जा रहे हैं, इसलिए आईबी पे जो मैन पावर है वो कम हो गई, इसीलिए इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी आपको एक और वैकेंसी 10-15 दिनों में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये था वीडियो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, आ चुका है। अब कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है।